Hello, this is Palak Mishra. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the chapter of English. This is a poem, Ball Poem, right? This poem is composed by John Berryman, and in this poem, the poet is talking about a boy who loses a ball. Now he is very upset. The ball doesn't cost much, nor is difficult to buy another ball. Why then the boy so upset? ठीक है, इसमें पोएट कह रहे हैं कि जो बच्चा रहता है उसने अपनी बॉल को खो दी रहती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है. जो बॉल रहती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो क्यों ऐसा इतना ज़्यादा अपसेट है, जो बॉय है वो क्यों इतना अपसेट है. यू हैव टू रीड दिस स्टैंजा एंड फाइंड आउट. स्टार्ट रीडिंग दिस स्टैंजा. What is the boy now who has lost this ball? What he have to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. इस 4 लाइन को मैंने रीड किया है एंड इसका मतलब यही है कि अब वो बॉय कहाँ है जिसने अपनी बॉल को खो दी है और वो क्या करेगा अब. ठीक है, मैंने उसे देखा, उसकी बॉल कैसे स्ट्रीट से जाके पानी में जा गिरी. Now, no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands trembling, staring down. ठीक है, all his young days into a harbor weir था. अब देखो, इसमें पोएट कह रहे हैं कि ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ओ देयर आर अनदर बॉल्स, बहुत सारी बॉल्स है तुम्हारे पास तो. ठीक है, ये क्या होता है, इससे कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा उस बॉय पे, क्योंकि जो उसकी जो रिमेंबरिंग, उसकी एक तरह से मेमोरीज़ हैं जो उस बॉल से बसी होंगी, वो कोई और बॉल ख़रीद के दे तो भी उसमें नहीं आएंगी ना. हम लोग एक तरह से मेमोरीज़ को नहीं खरीद सकते, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को खरीद सकते हैं बट नॉट द मेमोरीज, राइट. एंड वो बच्चा क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली उसको स्टेयर कर रहा है, जहाँ पे उसकी बॉल गिर चुकी है वो उसे स्टेयर कर रहा है ना. His ball went, I would not intrude on him. ठीक है, अब पोएट कह रहे हैं कि मैं उस बच्चे को समझाने भी नहीं जाऊँगा. अब आप लोग सोचोगे हाँ ये तो पोएट अच्छे नहीं है, उस बच्चे को सांत्वना देने भी नहीं जा रहे हैं. तो पोएट ये वर्ड इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ही न्यू कि उसके कहने में भी उस बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा. दैट अब आप ही लोग अपना एग्जाम्पल ले लो. यू आर अटैच विथ समथिंग विच इज़ वेरी क्वाइट गुड फॉर यू एंड सडनली द थिंग लॉस्ट फ्रॉम यू. ठीक है, तो आपको दुख होगा ना कि नो इट वॉज गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड, इट वॉज गिफ्टेड बाय माई मॉम, इट वॉज गिफ्टेड बाय माई डैड. ठीक है, तो आपके पास वो जो रिमेम्बरिंग से आपको कोई और कहे कि ओ कोई बात नहीं मैं तुम्हें एक नया ला के दे दूँगा, बट तुम्हारे पास वो मेमोरीज दोबारा नहीं आएंगी, राइट. दिस बॉय इज टोटली सेइंग दिस कि मैं अब उस बच्चे को नहीं समझाने जाऊँगा कि नहीं तुम्हारे पास दूसरी बॉल्स भी है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, राइट. इससे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला बिकॉज ही वॉज अटैच विद द मेमोरीज नॉट द बॉल. ठीक है, अब क्या होता है, अ डाइम अनदर बॉल इज वॉटलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. In a word of possession, people will take ball, will be lost always little boy. अब इसमें ये कह रहे हैं कि वो पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील कर रहा है. ठीक है, जो बॉय है जिसकी बॉल खो गई है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील कर रहा है ना. उसने पहली बार इस ऐसे वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस में कदम रखा है जहाँ पे यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे खोती रहती हैं, जो हमारी बहुत प्यारी होंगी वो हमसे दूर चली जाएंगी. ठीक है, और उसमें है एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, कोई भी उसको खरीद के नहीं देने वाला. मनी तो एक एक्सटर्नल थिंग्स है. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज. वो बच्चा क्या कर रहा है, वो सीख रहा है, राइट. एंड एवरी वन इज़ अ लर्नर. दैट मीन्स कि अब वो बच्चे को पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चलेगा दैट द बॉल विच इज़ नॉट विथ मी हैज़ मैनी मेमोरीज विथ अस. ठीक है, मेमोरीज़ बहुत सारी हैं बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपसे बहुत करीब हैं, बहुत दूर चले जाएंगे. जैसे कि आपकी फ्रेंड्स हैं, अब आप लोग 12th तक तो साथ में हो बट उसके बाद आप लोग दूर दूर चले जाओगे, या फिर आप ही लोग की क्लास में कुछ ऐसे होंगे आपके फ्रेंड्स होंगे जो कि आपसे दूर चले गए होंगे, फिर आपके अचानक से उनसे टॉकिंग बंद हो गई, तो मेमोरीज़ रहती हैं. ठीक है, भले ही आप नहीं बात करो लेकिन मेमोरीज़ रहती हैं हमेशा. लेकिन वो अब तो दूर चले गए, अब तो वापस नहीं आएंगे ना. सो दैट इज़ द पॉइंट. अब क्या है, the epistemology of laws, how to stand up knowing what every man must one day know and most knows many days how to stand up. ठीक है, अब वो बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा सीख रहा है कि कैसे
मैं स्टैंड हो सकता हूँ ना। एवरीवन, हाँ, जो सब लोग हैं वो कभी ना कभी स्टैंड होना सीख जाते हैं। सपोज दैट अब आप ही लोग को मैं फ्रेंड्स के एग्जांपल ली कि आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत बहुत आपका अच्छा फ्रेंड था, वो आपसे दूर चला गया, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आप जियोगे ही नहीं कि नहीं नहीं मेरा फ्रेंड था अब तो दूर चला गया, अब तो हम रहेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब अपने आप नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे होता है, राइट। उसी तरीके से वो बच्चा भी है जो अपनी बॉल को खो चुका है, वो धीरे धीरे जान रहा है, वो स्टैंड हो रहा है, राइट। दिस पोएम इज टोटली अबाउट अ क्यूट शॉर्ट बॉय, जो छोटा सा बच्चा रहता है, वो अपनी पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक करता है। सो होप दिस विल हेल्प यू एंड आई टेक माई फुल एफर्ट्स इन दिस पोएम। आप लोगों की डिमांड पे ये पोएम बनी हुई है। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस poem, so I'll make this video for you all. Hope this explanation will help you great. Thank you so much for watching this video. For more videos subscribe करो और like करो